हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। इसने बोला है कि आपके पास ये स्टेटमेंट बेस्ड सम है, आपने पहले उनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनको आपने सॉल्व करना है किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड जो हमने अभी किए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो उसे, तीनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो अगर उनका आंसर एग्जिस्ट करता है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है इसका। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. A part of monthly hostel, देखिए एक मंथ हॉस्टल है में जो चार्जेस हैं उसमें कुछ तो फिक्स्ड चार्जेस हैं और जो फिक्स्ड चार्जेस से अलग हैं वो नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है। वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस, जो भी मैस में से फूड लेता है वहाँ से। व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई एक स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने मैस में से 20 डेज के लिए फूड लिया एंड शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, तो उसे हॉस्टल चार्जेस के लिए ₹1000 पे करने पड़ेंगे। तो हम फिक्स्ड चार्जेस दिए हुए हैं इसमें। लास्ट में देखिए फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस पूछा है और द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पूछा है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, लेट हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस जो उसने पूछा है हमसे। लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू X रुपीज़ एंड जो एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो उसको हम वाई लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, उसको हम वाई लेट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके जो कॉस्ट आएगी वाई रुपीज़ लेट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई ए स्टूडेंट्स है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो 20 डेज के लिए फूड लिया उसने एंड उसने पे, सी हैज़ टू पे ₹1000, उसने ₹1000 पे किए। अब देखिए जो फिक्स्ड चार्जेस हैं उसको चाहे ₹10 हैं चाहे ₹20 हैं, जितने भी हैं वो तो उसको देने ही देने पड़ेंगे, तो वो फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स लेट कर लिए, तो उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं और फॉर स्टूडेंट ए लिख लेते हैं। हाँ, फॉर स्टूडेंट ए, कोई ए स्टूडेंट है उसके लिए फॉर स्टूडेंट ए क्या दिया उसने, देखिए जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो तो उसको देने ही देने पड़ेंगे, प्लस अब एक दिन का जो कॉस्ट है फूड का वो वाई रुपीज़ है और उसने फूड कितने डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 20 मल्टीप्लाई वाई, तो ये बन जाएगा X प्लस 20y इक्वल टू, और टोटल कितने पे किए उसने, ₹1000 पे किए, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है यहाँ से। नेक्स्ट फॉर स्टूडेंट बी, फॉर स्टूडेंट बी, बी स्टूडेंट के लिए देखिए, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने 26 डेज के लिए फूड लिया, पे ₹1180, तो ₹1180 पे किए उसने हॉस्टल चार्जेस में। तो हम यहाँ पर देखिए फिक्स्ड चार्जेस उसको भी देने पड़ेंगे, जो उसके फिक्स्ड चार्जेस हैं एक्स वो तो देने ही देने पड़ेंगे, प्लस और कितना देना पड़ेगा उसे, 26 डेज का जो फूड की कॉस्ट है वो भी देनी पड़ेगी उसे, तो एक्स प्लस 26y इक्वल टू, और टोटल कितना पे किया उसने 26 डेज के लिए 1180, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। तो अब उसने तो हमसे फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस पूछे हैं और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पूछा है, तो हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें फिक्स्ड चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे पता लग जाएगा यहाँ से। तो आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कीजिए, चाहे आप इसको एलिमिनेशन से सोल्व कीजिए और चाहे सब्स्टिट्यूशन से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर देता हूँ। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब उसने एक बात और बोली थी, इफ़ दे एग्जिस्ट, इफ़ दे एग्जिस्ट का मतलब है आप इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से देखिए इसको निकालते हो, ये मैं यहाँ रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप A1/A2 निकालते हो इन दोनों इक्वेशन से, तो आपका कितना आएगा, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। अगर आप
b1/b2, b1/b2 निकालोगे यहाँ से b1/b2, तो b1/b2 कितना आ जाएगा 20/26, कैंसिल कर दीजिए चाहे से। अब ये देखिए हमारा यहाँ से a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2 के, तो इट मीन्स हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन इसका आंसर आएगा, तो हमारा एग्जिस्ट करता है इसका आंसर। तो हम कर देते हैं इसको सोल्व। देखिए एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सोल्व करूँगा, आप जिस मर्जी मेथड से सोल्व कीजिए। तो x + 20y = 1000, x + 26y = 1180। अब ये दो इक्वेशन थी मेरे पास। एलिमिनेशन मेथड से मुझे पता है कि इनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, चाहे y के और चाहे x के। इसमें x का कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से। तो ये माइनस प्लस x कट गए, और ये माइनस के 26y है और ये प्लस के 20y, तो यहाँ से माइनस का 6y बच जाएगा और माइनस का 180। 1180 में से जब आप 1000 माइनस करोगे तो 180, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन y = 180 / 6, तो यहाँ से कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई हमारी 30। अब ये वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट y = 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं ऐसे। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x + 20y = 1000, x प्लस, अब देखिए यहाँ 20 × y की वैल्यू कितनी है 30 = 1000। तो x प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 600 = 1000, देन x = 1000 - 600, ये 600 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। तो आप यहाँ से लिख सकते हो हमारे फिक्स्ड चार्जेस, हमने x लेट किए थे, तो फिक्स्ड चार्जेस कितना आ गया x की वैल्यू 400, तो फिक्स्ड चार्जेस तो 100 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ आ गए। और जो हमने कॉस्ट ऑफ फूड पर डे लेट किया था, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वो कितना आ गया हमारा y लेट किया था हमने, तो y की वैल्यू 30 आ गई है, तो 30 रुपीज़। ये मेरा आंसर आ गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को, x और y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कराया मैंने अभी। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए अ फ्रैक्शन becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction। तो आपने फ्रैक्शन निकालनी है यहाँ से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, हर एक्सरसाइज में 3.3 में भी ये क्वेश्चन आया था, 4 में भी आया था और 5 में भी आया था। क्या बोला उसने, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर को x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x/y। तो लेट फ्रैक्शन x/y। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो सिर्फ न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ ये x/y, x मेरा न्यूमिनेटर है और उसने बोला न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मैंने कर दिया। डिवाइड में y एज इट इज़ रहेगा और ये फ्रैक्शन कितनी बन जाती है 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 की मल्टीप्लाई x - 1 से करेंगे तो 3x - 3 और y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y, तो 3x। अब ये y इक्वल से इधर लेके आएंगे माइनस और ये 3 उधर लेके जाएंगे तो प्लस। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब देखिए सेकंड कंडीशन भी क्वेश्चन में दी होती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/4, ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगी when 8 is added to its denominator। जब इसके डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड करेंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको 8 ऐड करना है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालिए यहाँ से।
तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हमारी 1/4 बन गई। फ्रैक्शन कितनी बन गई हमारी 1/4। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x इक्वल टू y प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे देन y प्लस 8। तो 4x y इधर आएगा माइनस और इक्वल टू 8। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। इनको भी आपने सोल्व करना है। आप चाहे कोई से भी एल्जेब्रिक मेथड से सोल्व कीजिए। आप ये भी चेक कर सकते हो कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो एग्जिस्ट करने के लिए देखिए, अगर a1/a2 निकालोगे तो 3/1 और b1/b2 निकालोगे तो 1। इट मीन्स ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आपका आंसर यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। सोल्व करते हैं। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर रहा हूँ। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। यहाँ देखिए y के कोफिशिएंट इक्वल है, तो इसे मैं प्लस में चेंज कर दूंगा, माइनस और माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। तो 3x माइनस 4x माइनस x ये कैंसिल हो जाएंगे, और 3 माइनस 8 माइनस 5, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। अब ये x की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे आप सेकेंड में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या थी मेरी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 5 आ गई, माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 5 ज़ा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। वाई को मैं इक्वल से उधर लेके जाऊँ प्लस, और 3 इधर लेके आऊँगा तो 15 माइनस 3 12। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो मैं उसने तो हमसे फ्रैक्शन पूछा था कि फाइंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितनी थी मेरी x अपॉन वाई। एक्स की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई। तो ये मेरा आंसर आ गया 5/12। ये मेरी फ्रैक्शन आ गई है 5/12। तो ये दो पार्ट कर लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।